स्वागत आपका आज की फाइट में। मैं हूं आपके साथ मधुरा सक्सेना। ओएमआर शीट घोटाले पर संग्राम थमता नजर नहीं आ रहा है। अब इसको लेकर छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। सीबीआई से पूरे मामले की जांच कराने की मांग कर रहे हैं। आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड को भंग करने की मांग भी उठा रहे हैं, जबकि कांग्रेस और बीजेपी में आर पार की लड़ाई चल रही है। कांग्रेस के विधायक हरीश चौधरी का कहना है कि वो इस मामले को विधानसभा में मजबूती से उठाएंगे, तो वहीं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज मामले की जांच की बात कर रहे हैं। ओएमआर घोटाले पर सियासी घमासान मचा हुआ है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये खास रिपोर्ट आपके लिए। हजारों छात्र, सवाल एक, मांग अनेक। ओएमआर शीट घोटाले पर बाड़मेर में युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा। भारी संख्या में छात्र सड़क पर उतर आए। सरकार ओएमआर शीट पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करने लगी। कहने लगे कि घोटाले की सीबीआई से जांच कराई जाए, आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड को भंग की जाए। छात्रों के इस प्रदर्शन को कांग्रेस का भी समर्थन मिला। बाड़मेर कांग्रेस जिला अध्यक्ष लक्ष्मण गोदार ने इस घोटाले को लेकर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार और मौजूदा सरकार दोनों पर राजनीति करने का आरोप लगाया। यहाँ की सरकार है, पिछली सरकार के अंदर अपने देख लिया और इस सरकार के अंदर देख रहे हैं, तो दोनों सरकारें विफल है। तो इसलिए इन सभी छात्रों की मांग थी सीबीआई से जांच करवा के सही किया जाए, और जो ये बोर्ड है दोनों, जिसके अंदर ये इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, इन दोनों को निरस्त करके और नए पुनर्गठन किया। इधर सांसद उमेदाराम बेनीवाल ने सरकार पर निशाना साधा। कहा कि ओएमआर से छेड़छाड़ कर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। इस तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो सरकार ओएमआर सीट के साथ में छेड़छाड़ करके जो लाखों युवाओं के भविष्य के साथ में जो खिलवाड़ किया है, उसके विरुद्ध हम इस आंदोलन की शुरुआत एक थार नगरी बाड़मेर से कर रहे हैं। वहीं बीजेपी भी इस मुद्दे पर लगातार सरकार को घेर रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ओएमआर घोटाले को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोले। जिसने कंपनी ने इसकी परीक्षा कराई, उसका चयन भी अशोक गहलोत जी के शासन में हुआ। निश्चित तौर पर इसमें जांच होगी, जांच आगे बढ़ेंगे तो तार कहीं से कहीं जुड़ जाएंगे। कई बार इस सरकार पर आरोप लगाने से पहले वो भूल जाते हैं कि जो वो उंगली उठा रहे हैं, वो 4 उंगलियां उनकी तरफ ही मुड़ गई। जबकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने कहा कि 2018 की 3 भर्तियों में घोटाले हुए हैं। ओएमआर शीट भी गायब होने की बात कही। कभी भी किसी परीक्षा के अंदर यदि कोई शक पैदा होता है तो रिव्यू कराया जा सकता है। जैसे हमको कोई शक पैदा हो किसी परीक्षा में जो हमने कराई है 2024 से 2025 के दौरान पे, तो उसको हम दोबारा जांच करा सकते हैं। छात्र सड़कों पर हैं, हाथों में ओएमआर की कॉपी है, संग्राम जारी है। आवाज एक, सीबीआई जांच क्यों नहीं कराई जा रही? ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं, ये भरोसे की लड़ाई है। ओएमआर घोटाले पर संग्राम जारी है और जवाब अब देना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो आज की फाइट में हमने युवाओं के भविष्य से जुड़ा मुद्दा उठाया है। ये गंभीर मुद्दा है और इसीलिए हमारे भी सवाल हैं। 3 महत्वपूर्ण सवाल आज हम अपनी चर्चा में पूछने वाले हैं, जिसका जवाब खास पैनल से हम लेंगे। पहला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर है। महत्वपूर्ण सवाल, ओएमआर शीट घोटाले का मास्टरमाइंड कौन है? हालांकि 5 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, जिसमें खुद टेक्निकल हेड है, प्रोग्रामर है और आउटसोर्स कंपनी के 2 लोग हैं, और साथ ही जिसके कट ऑफ में नाम आया था वो अभ्यर्थी भी है। लेकिन क्या मास्टरमाइंड कोई और है और उसकी गिरफ्तारी कब होगी? ये बहुत बड़ा सवाल। पहला सवाल इसी का, और दूसरा सवाल भी आज हम उठाने वाले हैं। सवाल नंबर 2, घोटाले की सीबीआई जांच क्यों नहीं कराई जा रही? क्योंकि आज ये मांग बाड़मेर जैसलमेर से युवाओं की तरफ से उठाई गई है, कांग्रेस की तरफ से उठाई गई है, विपक्ष की तरफ से उठाई गई है कि भाई सीबीआई जांच कराइए, तभी दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा। और सवाल नंबर 3, आखिरी सवाल, जिसके इर्द गिर्द हमारी चर्चा रहने वाली है, आखिर जांच से डर कौन रहा है, छात्र या फिर सिस्टम? इस पर हम जवाब जानने की कोशिश करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। शालीन धाबाई बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत आपका। नितिन सारस्वत कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नितिन जी आपका बहुत स्वागत। सुभाष शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुभाष जी आपका बहुत स्वागत। हनुमान किसान जो कि अध्यक्ष हैं राजस्थान बेरोजगार यूनियन के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आपसे भी महत्वपूर्ण सवाल रहेंगे, चूंकि आप युवाओं के, बेरोजगारों के नब्ज को, उनकी परेशानी को बेहतर तरीके से समझते हैं। लेकिन सबसे पहले शैलेंद्र जी,
मैं आपसे डिबेट की शुरुआत कर रही हूं। पहला सवाल आप ही से है। अब बाड़मेर जैसलमेर की जनता, युवा और हरीश चौधरी कांग्रेस के विधायक साफ तौर पर कह रहे हैं कि भैया सीबीआई जांच करा लीजिए, मांग उठ गई है सीबीआई जांच की। मनुराज जी, कांग्रेस की गहलोत सरकार के समय में लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद करने का काम किया गया और किस तरह से आपने देखा 19 बड़ी भर्ती परीक्षाएं लीक हुई, फर्जीवाड़ा हुआ, फर्जी दस्तावेज से नौकरियां लगाई गई, ओमार शीट में गड़बड़ियां की गई, अनियमितताएं की गई। गहलोत सरकार घोटाले, घपले, भ्रष्टाचार की सरकार थी और उसको उजागर करने का काम माननीय भजनलाल सरकार कर रही है। जो पाप कांग्रेस पार्टी की गहलोत सरकार ने किया, तो किस मुंह से हरीश चौधरी जी जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं या कांग्रेस पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो इस बात को उठा सकते हैं कि आप बताइए 5 साल जिन्होंने लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद किया, मां बाप जो उनके पढ़ाने वाले थे, गरीब, किसान, मजदूर वर्ग के, उन्होंने अपनी जी तोड़ मेहनत से पैसा लगाकर बच्चों को पढ़ाया और उन बच्चों ने जी तोड़ मेहनत की और उसके बाद रिजल्ट क्या रहा। ये एसओजी राजस्थान सरकार, जब माननीय भजनलाल सरकार आई तब देखिए एसओजी के अंतर्गत एसआईटी का गठन किया गया और उसके बाद से पेपर लीक माफियाओं की कमर तोड़ी गई और सारी घोटाले, जितने भी भर्ती परीक्षाओं में घोटाले घपले हो रहे थे, अनियमितताएं हो रही थी, उन सबको लगातार उजागर करने का काम माननीय भजनलाल सरकार कर रही है। इनको तो धन्यवाद देना चाहिए एसओजी का कि एसओजी राजस्थान पुलिस इतना अच्छा काम कर रही है कि 2 साल में उससे बड़े बड़े घोटाले पकड़ लिए। 43 से अधिक भर्ती परीक्षाओं की जांच चल रही है। पीटीआई की जो फर्जी दस्तावेज से नौकरी लग गए थे उनका सत्यापन किया जा रहा है। हमने हर विभाग को सत्यापन करने की जिम्मेदारी दे दी है कि कोई भी फर्जी दस्तावेज से नौकरी नहीं मिल पाए। और आप देखिए ये किस तरह से बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी किस मुंह से बात करती है। गहलोत जी अपने गरिबान में झांक कर देखे, कांग्रेस पार्टी के नेता अपने समय 5 साल को याद कर रहे हैं जब उन्होंने लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया, अपराधियों को संरक्षण दिया, पेपर लीक माफियाओं को पनपाने का काम किया और लगातार दबाए रखा। आप देखिए जो ओएमआर शीट घोटाला था वो 2019 में यूपी पुलिस ने पकड़ लिया था और यूपी ठीक है शैलेंद्र जी, आप कह रहे हैं ना किस मुंह से सवाल किया जा रहा है, ये हम जान लेते हैं। खुद उमेदराम बेनीवाल सांसद हमारे साथ जुड़ गए बाड़मेर जैसलमेर के और उन्हीं के नेतृत्व में ये पूरा प्रदर्शन देखने को मिला था जिसमें बड़ी संख्या में हमने युवाओं को भी देखा। उमेदराम बेनीवाल जी, स्वागत है आपका। ये मुद्दा काफी महत्वपूर्ण है, युवाओं से जुड़ा हुआ है, भारी संख्या में युवाओं ने भी आपको वोट दिया था। सर, मैं ही आई थी आप कवरेज करने के लिए, आपसे मुलाकात भी हुई थी। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। बिल्कुल युवाओं के भविष्य से जुड़ा मामला है और ओएमआर शीट के साथ में छेड़छाड़ करके फर्जी ओएमआर शीट ओरिजिनल निकाल के उसकी जो गड़बड़ियां हुई है उससे युवाओं के भविष्य के साथ में बहुत बड़ी खिलवाड़ हुई है और उनका भरोसा टूटा है। बड़ी मेहनत करके कई सालों की मेहनत के बाद में नौकरी लगने के हिसाब से वो एग्जाम देते हैं और एग्जाम देने के बाद में रिजल्ट के साथ में इस तरीके की छेड़छाड़ करके युवाओं के भविष्य के साथ में जो खिलवाड़ हो रहा है वो बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन उमेदराम जी, मेरा सवाल तो आपने सुना ही नहीं, उससे पहले आपने बात अपने रख दी, जो हमने देखा भी था कि आप संबोधन में अपनी बात रख रहे थे, वही आप अब रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी कह रही है, यहाँ पर राजेंद्र राठौर कह रहे हैं, यहाँ पर सवाल ये है कि गड्ढा खोदा गया कांग्रेस के वक्त, बीजेपी कह रही है भरने का काम तो हमारी सरकार कर रही है और आप युवाओं को उस गड्ढे में गिरने का डर दिखा रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब भी जो भी भर्ती के अंदर गड़बड़ियां हुई है उनकी निष्पक्ष जांच की हम मांग करते हैं, लेकिन हम तो शुरू से ही बीजेपी पहले से ही जब सत्ता के अंदर आ रही थी, विधानसभा के चुनाव थे, उस समय बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, लेकिन हाथी के दांत दिखाने के लिए अलग होते हैं, खाने के लिए अलग होते हैं, वही विचारधारा बीजेपी की है। शैलेंद्र जी, जवाब देना चाहेंगे? हाथी के दांत दिखाने के और हैं, खाने के और हैं, यही स्थिति है इस वक्त ओएमआर घोटाले में। मनुराज जी, मैं माननीय सांसद जी उमेदराम जी को याद दिला देना चाहता हूं, इन्हीं के कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर जो माननीय अशोक गहलोत जी के सलाहकार रहे संयम लोढ़ा जी, उन्होंने विधानसभा के पटल पर क्या कहा था, अगर उनको याद हो तो मैं उनको याद दिला देना चाहता हूं। उन्होंने कहा था पेपर आउट हो रहे हैं, ओएमआर शीटों में घपले हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है, किसको आप पकड़ने का काम करोगे, ये इन्हीं के कांग्रेस पार्टी के नेता ने सदन में कहा था। और उन्होंने ये कहा
कि गरीब माँ बाप मेहनत की पाई पाई जोड़ के बच्चों को पढ़ाते हैं, युवाओं को भी तोड़ मेहनत करते हैं, परीक्षा केंद्र पहुंचते हैं तो मालूम पड़ता है कि पेपर लीक हो गया। संयम लोढ़ा ने कहा था पेपर लीक के मुख्य अपराधियों को अगर बचाते रहे तो कितनी भी सजा बढ़ा दो, राजस्थान के नौजवान को उनकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अरे मैं पूछना चाहता हूं माननीय सांसद जी से, आप किस मुंह से आंदोलन कर रहे हैं? आपके समय के जो घपले घोटाले हुए, जो युवाओं का भविष्य बर्बाद हो गया, उन अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया, उनको राजस्थान से भगा देने का काम किया, उनको पकड़ने का काम माननीय वजनलाल सरकार ने किया है। हमने 2 साल में 138 FIR दर्ज करके, अरे सर अभी पूरी डिबेट बनी है, अरे अपराधियों को पकड़कर धैर्य रखिए सर, अभी युवा भी जुड़ेंगे, उनके भी सवाल होंगे आपसे, थोड़ी एनर्जी बचा के रखें। उमेदर जी जवाब दीजिएगा। उमेदर राम जी देखिए जी, जो सिस्टम में बैठे लोग हैं इनकी ऊपर पकड़ नहीं है इनकी, और ये लोग आज से नहीं है, 11 साल से है। 11 साल में कितनी भर्तियां हुई, कितने युवाओं के भविष्य के साथ में इतना बड़ा खिलवाड़ हुआ। आखिर जिम्मेदार लोग कौन है? उन जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एक्शन लो। आपकी सरकार है, आप इतने बड़े बड़े वादे कर रहे थे, तो अब आपको कौन मना कर रहा है? पकड़ो उनको और सारी भर्तियों की जांच करो। ठीक है, युवा क्या मांग कर रहे हैं हम समझने की कोशिश करते हैं। कॉलर हमारे साथ अजय जुड़ गए हैं, क्योंकि ये पूरा प्रोग्राम जो है वो डेडिकेटेड हमारे युवाओं को है, दर्शक को है, चुरू से जुड़े हैं। अजय, क्या कहना चाहते हैं आप? मैम नमस्कार। नमस्कार जी। मैं तो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, मैं कह रहा हूँ चूरू में OPGS जो यूनिवर्सिटी है उसकी मान्यता रद्द कर दी गई है। 2016 में अंग्रेजी की एडिशनल डिग्री लेकर के बैकडेट से लग गए, ये 2016 की जांच क्यों नहीं करवा रहे? ठीक है, शैलेंद्र जी जवाब दीजिएगा। जहां भी अनियमितताएं हुई है, फर्जी डिग्री आई है, माननीय वजनलाल सरकार की जो राजस्थान पुलिस है वो यूपी तक गई है, मध्य प्रदेश तक गई है, हमने ये सारे फर्जीवाड़े का भंडा फोड़ किया है और अगर जांच जारी है, अगर कोई भी इसमें दोषी होगा, अधिकारी, कर्मचारी, नेता, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। आप बताइए क्या 2 साल में माननीय वजनलाल सरकार ने युवाओं को नौकरियां नहीं दे दी बिना पेपर लीक किए? आप देखिए 1 लाख पदों पर नियुक्तियां दे दी गई हैं, 1,43,000 भर्ती प्रक्रियाधीन है और 1 लाख भर्तियों का पदों पर भर्तियों का अपने कैलेंडर जारी कर दिया है यूपीएससी पैटर्न पर। 2.5 लाख से अधिक भर्तियां हम 2.5 साल में दे देंगे। 3 साल होते होते 3 लाख से अधिक भर्तियां दे दी जाएगी और युवाओं से जो हमने वादा किया था कि कोई पेपर लीक नहीं होने दिया जाएगा, कोई फर्जीवाड़ा नहीं होगा, कोई ओवर शीट का घोटाला नहीं होगा। अगर कोई भी घोटाला पकड़ा जाता है, मांग ये थी कि आरपीएससी भंग कर दो, अब मांग ये भी हो गई है कि आरएसएसबी भी भंग कर दीजिए। भर्ती प्रक्रिया पर भरोसा उठ गया है। सुभाष शर्मा जी, ऐसे में युवा जाएं तो जाएं कहां? राइट, देखिए बात यह है कि हमारे देश में पता नहीं क्या स्थिति चल रही है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मामला है कि सरकारी नौकरियों के लिए एक तो इतनी लंबी लाइन लगी हुई है कि जिसकी कोई हद नहीं है। जिसको देखो वही सरकारी नौकरी में घुसना चाहता है। जबकि आप देखिए जरा कि जब जिसको हम आजादी कहते हैं, उस आजादी के वक्त में सरकारी नौकरी पकड़ पकड़ कर लगाना चाहती थी सरकार, लेकिन लोग नहीं जाना चाहते थे। पटवारी बनाना, टीचर बनाना छोड़ के आ जाते थे कि नहीं हमें नहीं करना है ये काम, हमें हमारा काम करना है जो हमें पुश्तैनी तौर पर हम करते आए हैं। खेती का काम है, मूर्ति कला का काम है, इसका लकड़ी का काम है, करते थे लोग और उसमें वो खुश थे। उसमें उनकी उतनी आमदनी थी जितनी सरकार देती नहीं थी। तो आप देखिए कि कितना विकास हमारा हुआ है। ये जिसको हम आजादी कह रहे हैं, पर्व मनाते हैं, अभी हमने गणतंत्र दिवस पर्व मनाया है, हालांकि आजादी के लेकिन सुभाष जी युवा क्या करे जो अपनी ऊर्जा खपाता है, जो मेहनत खपाता है, जो वक्त जाया करता है। मैं वही आ रहा हूं कि देखिए देश में कॉलर भी जुड़ी हुई है एक 75-76 साल में जो उलटबासी कहानी हो गई है, इसमें अब बात आती है कि युवा कहां जाए। युवा को वैकल्पिक रास्ते खोजने पड़ेंगे। ये सरकारों के अंदर जो भ्रष्टाचार की लूट मची हुई, जिसकी वजह से आकर्षण का एक बड़ा काम हो गया है कि सरकारी नौकर बन जाओ, खूब माल कमाओ और अपना काम कर लो, जो कि हो भी रहा है। कोई सरकार आ गई हो, कोई कंट्रोल नहीं हुआ है। ये जो अभी वर्तमान सरकार, राजस्थान की सरकार, वजनलाल सरकार जो है वो जांच कर रही है, ठीक अच्छी बात है। लेकिन केंद्र में नहीं, जो देख रहे हैं, जो सिस्टम में हो रहा है और उसी का सिस्टम का हिस्सा बन के फिर युवा भी वही करने लगते हैं, आप ये कह रहे हैं? सुनिए मैं ये कह रहा हूं कि हाँ बिल्कुल, ये जो युवा ठीक है। सुभाष सर मैं आपके पास आऊंगी। इधर एक कॉलर हमारे साथ बहुत देर से इंतजार कर रही हैं, वंदना मीणा है जो कि जुड़ी हुई हैं करौली से। वंदना, स्वागत आपका। आप क्या कहना चाहती हैं, क्या मांग है आपकी? मैडम सीबीआई जांच होनी चाहिए निष्पक्ष। अच्छा, सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो एसओजी की जो जांच हो रही है उस पर आपको भरोसा नहीं है? नहीं मैडम, पूरा भरोसा है, लेकिन और अच्छे से होनी चाहिए। शुक्रिया वंदना हमसे जुड़ने के लिए। शैलेंद्र जी जवाब देना चाहेंगे। वो कह रहे हैं कि भरोसा एसओजी पर है, लेकिन हम चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो।
अब ये युवाओं की मांग हो रही है। बिल्कुल, देखिए मनुराज जी, राजस्थान में जो युवा हैं, हमारे बालक बालिकाएं हैं, उनको माननीय भजनलाल सरकार पर भरोसा है, तभी उन्होंने ऐसी बात की है। अगर अगर ऐसी आवश्यकता पड़ी सीबीआई जांच की, तो उस पर वो भी कराई जाएगी। लेकिन आपने देखा होगा कि 2 साल में जो एसओजी की एसआईटी ने कार्रवाइयां की हैं, वो बताता है कि 5 साल गहलोत सरकार ने क्या हालात कर दिए थे। राजस्थान के युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर दिया, किस तरह से अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया, पेपर लीक माफियाओं को पनपाया, जादू से पेपर को बाहर निकाल दिया, बड़े बड़े जादू दिखा के युवाओं के जो सपने थे उनको चकनाचूर कर दिया, और उसको सब ठीक करने का काम माननीय भजनलाल सरकार कर रही है। ठीक है, राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष भी हनुमान किसान हमारे साथ जुड़े। हनुमान जी, अब तक पेपर लीक से परेशान थी युवा, और अब ओएमआर शीट घोटाला ये सामने आ गया है। वो ओएमआर जो माना जाता था कि इससे काफी हद तक पारदर्शिता आती है, तो ऐसे में आप बेरोजगारों से जुड़े हुए एक यूनियन से जुड़े हुए हैं, सदस्य हैं, तो आखिरकार मुझे ये बताइए कि युवा क्या सोचता है इस बारे में, और कैसे बेहतर सिस्टम को किया जा सकता है, कैसे न्याय उनके साथ हो। देखिए मैम, सबसे पहले तो मैं न्यूज 18 राजस्थान का धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगा कि आप लगातार युवाओं की आवाज को बुलंद कर रहे हो, जिसका परिणाम प्रदेश के युवाओं को लगातार मिल रहा है। मैम 2019 में भी हमने एफआईआर दर्ज करवाई थी, 2020 में भी एफआईआर दर्ज करवाई थी, लेकिन पिछली सरकार में जिस प्रकार से घोटालों को दबाया गया वो बहुत चिंताजनक था, जिसकी सजा हमने कांग्रेस सरकार को दे दिया है। पूर्व में कांग्रेस सरकार विपक्ष में है, और बीजेपी की सरकार जब बनी थी उस समय बीजेपी ने कहा था कि पूर्व तमाम जो घोटाले हैं उन घोटालों की हम सीबीआई जांच करवाएंगे। इसलिए आज हमारी सबसे पहले जो मांग है वो ये है कि एक तो ओएमआर घोटाला हो, और पूर्ववर्ती सरकार में 19 पेपर में से 17 पेपर लीक हुए थे, जिसमें से 7 से 8 एफआईआर तो प्रदेश के युवाओं ने सरकार में करवा रखी है। 2024 से हम लगातार बीजेपी सरकार को अवगत करवा रहे हैं कि इस प्रकार से पूर्व सरकार में ओएमआर घोटाला हुआ। आप संजय माथुर को हटाओ, 2024 पूरा चला गया, 2025 पूरा चला गया, तब जाके ये जो रिजल्ट है, ये जो छोटी सी कार्रवाई है, वो प्रदेश के युवाओं को ठीक है। यानी कुल मिलाकर लोगों को ये लग रहा है जो ठग बैठे हुए थे सिस्टम में, तो वो तो 2026 तक बैठे रहे ना। तो हाँ, 2026 तक बैठे हुए, तो 38 लाख अभ्यर्थी जो अलग अलग परीक्षाओं में बैठे थे, तो आखिरकार उनके साथ तो धोखा हो गया। तो सभी जांच के दायरे में क्यों परीक्षाएं नहीं आ रही है? ठीक है, मैं इस पॉइंट को मैं समझने की कोशिश करूंगी। एक नारायण सिंह हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं। नारायण जी, स्वागत आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। क्या मांग करते हैं, क्या कहना चाहते हैं इस गंभीर मुद्दे पर? देखिए, सभी दर्शकों से मैं अपील करूंगी कि जब भी आप कॉल करें तो प्लीज अपना टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर लें। नमस्ते मैडम। कॉन्वर्सेशन हो। जी जी नारायण जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के राज में 17-18 बार पेपर लीक हुए थे। जी नितिन जी, जवाब देना चाहिए आपको। सवाल आप पर भी उठ रहे हैं कि आपके टाइम पे 17-18 पेपर लीक हुए, और ओएमआर घोटाला भी आपके टाइम ही आया था। 2019 में एसटीएफ यूपी ने इसका भांडाफोड़ कर दिया था, सरकार तक इस बारे में जानकारी दी थी। तो 4.5 साल क्या कम पड़ गए थे एक्शन लेने के लिए गहलोत सरकार को? देखो मनु जी, मैं बहुत देर वेट किया। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि शैलेंद्र जी को आपने उम्मीद से ज्यादा समय दे दिया। अरे सर, युवाओं के सवाल हो गए तो जवाब दीजिए। और आप ही के सांसद बैठे हुए थे, उनके सवाल थे सर। बोलने दीजिए, सुनिए मनु जी, ओके कंटिन्यू। मनु जी, बहुत अच्छा, अभी उन्होंने बहुत कुछ बताया। अब मैं रियलिटी, उन्होंने बहुत अच्छी चीजें बताई, लेकिन उन्होंने नहीं बताया कि ये जो ओएमआर सीट घोटाला है वो बीजेपी के टाइम पे शुरू हुआ। जिस कंपनी को ठेका हुआ वो विधान परिषद में उत्तर प्रदेश के अंदर पहले ही ब्लैकलिस्टेड हो चुकी थी, फिर भी बीजेपी की ही सरकार में उस कंपनी को ठेका दिया गया और लगातार जारी रहा। उसके बाद में बीजेपी केवल ओएमआर घोटाले की शुरुआत करने में नहीं, फर्जी फॉर्म एडिट करने के लिए भी नया एक घोटाला हुआ है कि पीटीआई भर्ती में 2024 में उन्होंने डम्बी कैंडिडेट के फर्जी फॉर्म एडिट किए, वो भी सबके सामने आ गया। अच्छा, जिनकी ओएमआर शीट बदली वो भी आज नौकरी कर रहे हैं। अच्छा, जिसको ओएमआर शीट का मेन अभियुक्त बता रहे हैं उसकी नौकरी भी, और जो अध्यक्ष है वो भी इन्हीं की सरकार में चुना गया। अच्छा, जिसको कन्विक्टेड बोल रहे हैं कि वो मेन कॉन्स्पिरेसी किया, उससे आज तक पूछताछ नहीं की। उसको हटाने का काम हमने किया, ना उसको एफआईआर की गई, ना उससे पूछताछ की गई, ना बीएल जाटावत को आज तक गिरफ्तार किया गया। उसके अलावा एक जेटीआर भर्ती थी, एक और नया
नया तरीका ढूंढा कि ओएमआर भर्ती तो हो सकता है घोटाला खुल जाए, तो इन्होंने क्या किया, ओएमआर के अंदर साइन जो वीक्षक और स्टूडेंट के साइन ही हटा दिए 2024 में जेटीआर में, ताकि एक और नया घोटाला इजाद कर दिया इस नई सरकार ने, भजनलाल सरकार ने। यहाँ तक भी आप जो घोटाले के आरोप लगा रहे हैं उसका जवाब तो मैं बीजेपी से ले लूंगी, लेकिन आपसे जो सवाल किया उसका भी तो जवाब दे दीजिए। आपके हाथ किसने बांधे हुए थे? भाई मैं बता रहा हूँ, केवल 30 सेकंड। उसके एक कॉलर भी जुड़े नारायण जी, उनके पास जाऊंगी। क्या किया, स्कूल शिक्षा परिषद के अंदर वोकेशनल टीचर की भर्ती होती है संविदा में, उसमें कंपनियों को ठेका दिया और वो कंपनी डिग्री बेचने लग गई, मतलब संविदा में। और जब कांग्रेस ने विरोध किया तो उसको रद्द करना पड़ा। अब आप बोलिए कि हमने क्या किया, हमने क्या किया, हमने जितनी भी चीजें, आप समझिए बीजेपी की सरकार में ये 17 पेपर लीक हुए थे जब वसुंधरा जी की सरकार है, और ये नासूर राजस्थान में तब पनपा, और बीजेपी में व्यापक घोटाला और तमाम सेना घोटाला, एसएससी घोटाला, नीट घोटाला, तमाम एनटीए घोटाला, तमाम घोटाले थे। हमारी सरकार ने कहा कि केंद्र में एक कानून होना चाहिए जो मजबूत कानून हो, पूरे देश में लागू हो। इन्होंने नहीं सुना, तो हमने एक मजबूत कानून बनाया। आरपीएससी सरकार में रिकॉर्ड बना था पेपर लीक का, और जिस कानून की आप बात कर रहे हैं, जिसके लिए पेट थपथपा रहे हैं, नहीं वो सरकार जाने से 6 महीने पहले किया है आपने। नैनू राम हमारे साथ कॉलर जुड़ गए सर, मैंने इनफ टाइम आपको दे दिया है। अब दर्शकों की बात सुन लीजिए। सर, युवा आपसे भी सवाल करेंगे, बीजेपी भी सवाल करेंगे, और वो सुनना आपके लिए बेहद जरूरी है विपक्षी पार्टी होने के नाते। नैनू राम जी, स्वागत आपका, क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार मैम, नागौर से नैनू राम जाट जी। मैं बीजेपी के प्रवक्ता जो हमारे यहाँ साथ में जुड़े हैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जब भी पेपर आउट ओएमआर सीट की बात हो रही है तो ये सीधे बोल रहे हैं कि कांग्रेस सरकार के टाइम ये हो गया। बीजेपी की सरकार बनने में 2 से 2.5 साल होने वाले हैं। इन्होंने क्या किया, अगर जो दोषी है कांग्रेस सरकार में बैठे उनको भी पकड़ो ना, आप उनका पकड़ने का नाम नहीं ले रहे हो। और जब भी आप पर आ रही है यहाँ तो आप कह रहे हो ये कांग्रेस के समय हुआ घोटाले। अरे आपकी सरकार है, आपके पास पूरा सिस्टम है, आप नैनूराम जी ने बहुत अच्छी बात कही है। वो कह रहे हैं कि आपके हाथ किसने बांधे भाई, आप हैं सरकार, आप हैं मुखिया, करिए ना कार्रवाई। कहाँ है बड़े मगरमच्छ जिसका सपना आपने दिखाया था विपक्ष होने के नाते उस वक्त? देखिए नैनूराम जी को मैं कहना चाहता हूं कि आप देखिए जो कार्रवाइयां हुई हैं 2 साल में, 450 से अधिक अपराधियों को पकड़ने का काम किया है नैनूराम जी। आप बताइए ये क्या कार्रवाइयां नहीं है, छोटी से बड़ी मछलियों तक पकड़ने का काम किया, रामू रायका को पकड़ने का काम किया, किस तरह से कटारा से सारी इंफॉर्मेशन और किस तरह से चेन जुड़ी और जानकारियां हासिल की एसओजी ने। आप देखिए कोई भी अगर जांच होती है उसमें समय लगता है, कड़ी से कड़ी जोड़ी जाती है, और 2 साल में आप बताइए क्या माननीय भजनलाल सरकार ने 1 लाख पदों पर नियुक्तियां नहीं दे दी? क्या अभी 1,43,000 भर्ती प्रक्रियाधीन नहीं है? क्या हमने 1 लाख भर्ती कैलेंडर जारी नहीं कर दिया 1 लाख भर्तियों का, जो हम जल्दी ही 2026 तक 3 लाख से अधिक नौकरियां दे चुके होंगे, और जबकि गहलोत सरकार ने 2 लाख नौकरियां भी नहीं दी, और किस तरह से फर्जीवाड़े किए के नाम आप लेते थे। बिल्कुल मगरमच्छ भी पकड़े जाएंगे। आप आने दो, समय आने दो, जांच जी को भी मैं लेकर आऊंगी काफी देर से। हाँ ठीक है, हनुमान जी को जोड़ना चाह रहे उसके बाद मैं उमेद राम जी के पास आऊंगी। हनुमान जी, ठीक है, हनुमान जी। मैं बीजेपी प्रवक्ता जी बार बार कह रहे हैं कि जांच में समय लगता है, तो जांच में समय लगता है तो प्रदेश के युवा मांग कर रहे हैं कि आप सीबीआई को दे दो, क्योंकि एसओजी खुद कह रहे हैं कि उनके पास संसाधन की कमी है। अगस्त 2025 में ये कहा गया था कि हम 10 दिन में पीटीआई भर्ती की जांच सबमिट करवा देंगे, संभाग स्तर पर 10 दिन और जिला स्तर पर 7 दिन। जनवरी 2026 खत्म होने को आया और बीजेपी सरकार को 2.5 साल होने को आए। आप पीटीआई भर्ती 2022 की जांच कब तक पूरा करोगे? इस हिसाब से ना तो ओएमआर घोटाला की जांच पूरी होगी। अभी आप बाबूलाल कटारा पे वाह ले रहे हो। बाबूलाल कटारा ने ईडी में कहा था कि आरपीएससी में परीक्षा नियंत्रक जिस पोस्ट है इंपोर्टेंट होती है, वहां पर जिस पोस्ट पर बैठे हुए अधिकारी हैं वो कई सालों से उसी पोस्ट पर बैठे हुए नियम के विरुद्ध, उनको हटाओ। अब ना तो पुराने कर्मचारियों को हटा रहे हो, ना एसओजी को अतिरिक्त संसाधन दे रहे हो, ना आप सीबीआई जांच करवा रहे हो। आपने चुनाव में नहीं कहा था कि हम रीट भर्ती की सीबीआई जांच करवाएंगे, अभी तो जेएन भर्ती की जो है एफआईआर बाकी है, आप खुद कह रहे हो। ठीक है, उम्मीदराम बेनीवाल जी, आप इस बात से बच नहीं सकते ये कहकर आप आगे नहीं बढ़ सकते कि भाई लिस्टेड कंपनी आउटसोर्स कंपनी को यहाँ वसुंधरा सरकार ने आगे बढ़ाया था और उसी ने पूरा घोटाला किया है। सर कराया पिछली सरकार ने, हमने मान लिया, लेकिन उस वक्त की तत्काल सरकार, आप सरकार ने क्या किया सर? 4.5 साल तो बहुत होते हैं। जब एसटीएफ ने आपको जानकारी 2019 में दे दी थी, जब पकड़े गए थे वहां पर 60 लाख कैश यूपी के अंदर, लखनऊ में।
उमेदराम जी कह रहा हूँ अभी जो भर्तियां चल रही है, जो अभी 4th ग्रेड की भर्ती भी हुई थी, इन सभी की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि अभी युवाओं का ये भी आरोप है कि अभी वर्तमान में जो भर्तियां हो रही है उनकी भी OMR शीट्स को चेक करने वाली वही कंपनी थी। तो पूरी भर्तियां संदेह के घेरे में है और सबकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसके बजाय कई बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं युवाओं को रोजगार देने में फैल रही सरकार अब नसीहत दे रही है कि लोग अपना काम क्यों नहीं करते, खेती क्यों नहीं करते, नौकरी के लिए पीछे क्यों पड़े हैं। अगर उनके पास में रोजगार नहीं हो तब तो सरकारी नौकरी के हर किसी व्यक्ति की होती है। तो युवाओं को उल्टा दोष देने के बजाय उनको रोजगार के अवसर पैदा करने की जिम्मेदारी किसकी बनती है? सरकार की बनती है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागने के बजाय अपनी जिम्मेदारी को समझे और जो भी खाली पद पड़े हैं उनको निष्पक्ष भर्ती करवाकर उनको भरा जाए। ठीक है, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं फतेहराम जोधपुर से। फतेहराम, स्वागत आपका, क्या कहना चाहते हैं? हाँ नमस्कार मैडम, मैं बीजेपी और इन कांग्रेस वाले जो बैठे हैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जब तुम दोनों ही सत्ता में रहे, पहले भी कांग्रेस रही अब बीजेपी है, तो ऐसा कानून क्यों नहीं बनाते हो कि उसके ऊपर सख्त कार्रवाई हो? अब कोर्ट में जाते हैं और वो छूट जाते हैं। तो बीजेपी वालों से ये पूछना चाहता हूँ विधायक जी से कि कम से कम ऐसा नियम तो बनाओ ताकि उस नियम के अनुसार उस पर सजा हो, कड़ा कानून होना चाहिए। ठीक है, चैलेंज जी जवाब दीजिएगा। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं कि हाँ नितिन जी, मैं आऊंगी आपके पास। राजस्थान की पुलिस जब अनुसंधान किसी को गिरफ्तार करती है, अनुसंधान करती है, उसके बाद चालान कोर्ट में पेश किया जाता है। फिर वो उसकी कोर्ट प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है तो न्यायालय का क्षेत्राधिकार आ जाता है। तो न्यायालय अपने हिसाब से चलता है, उसको ना तो कोई सरकार गवर्न कर सकती है, वो इंडिपेंडेंट बॉडी है। दूसरी बात, आप देखिए जो भी कार्रवाइयां की जा रही हैं ये पिछली सरकार की जा रही है और 2024-25 में भी अगर गड़बड़ी होगी तो माननीय बजरंग सरकार ने कहा अगर हमारे समय में कोई गड़बड़ी निकली तो उसको भी छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन अभी तक कोई भी कंप्लेंट भविष्य के साथ अभी तक कोई भी कंप्लेंट एसओजी के पास नहीं आई है कि आरपीएससी ने जो भर्ती परीक्षाएं कराई हो, कर्मचारी चयन बोर्ड ने भर्ती परीक्षाएं कराई हो, कोई पेपर लीक हुआ हो, कोई युवा जब जाता है पेपर देने के लिए तो उसको पता लगता है शाम तक ये तो पेपर लीक हो गया। तो सवाल फिर युवा ये पूछेगा ना कि आखिरकार सिस्टम में इतनी पावर कहां से आ रही है, भ्रष्टाचार करने की ताकत कहां से मिल रही है? नितिन सारे जवाब दीजिए। देखिए, आपके कॉलर ने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा। अब आप पुराने पेपर हटा लिए, राय का मेन अभियुक्त था और ये सरकार उसकी जमानत का, बेटे बेटियों के जमानत का विरोध ही नहीं करती और वो इजीली जमानत देते हैं। उन्होंने कहा कानून का, बिल्कुल हम ही ने, कांग्रेस की सरकार ने देश में पहली बार कानून बनाया कि उम्र कैद की सजा होगी, दोषियों की संपत्ति जब्त होगी, उनकी संपत्ति पे बुलडोजर चलेगा और 10 करोड़ रुपए का जुर्माना होगा। ये कांग्रेस ने प्रावधान बनाया। अब आपने कहा कि ये पेपर ही लीक नहीं हुआ, सारे कपड़े घोटाले कांग्रेस के समय में हो गए। आपने जब कानून बनाया उसके बाद लगातार पेपर लीक होते रहे, फर्जीवाड़ा होता रहा। ये तो माननीय भजनलाल सरकार ने पकड़ने का काम किया है, आपको तो धन्यवाद देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को तो नैतिक अधिकार ही नहीं है बहस करने का, क्योंकि आपने युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया है। किस तरह से आपने राजस्थान को 20 साल पीछे, 25 साल पीछे धकेल दिया। युवाओं को जो तरक्की मिलनी चाहिए थी, ईमानदारी और योग्य युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए थी, उसकी जगह आपने चोरों को बिठाने का काम किया और चोरों को संरक्षण देने का काम किया। तो आप इस पर बहस ना करें, जो कार्रवाइयां हो रही हैं उसमें सहयोग करें और किस तरह का माहौल आप बनाने की कोशिश करें, राजनीति नहीं करें। राजस्थान का युवा देख रहा है कि कौन नौकरियां दे रहा है, कौन भ्रष्टाचार की जांच करा रहा है, कौन पुराने घपलों, घोटालों, ओएमआर शीट में घोटालों को पकड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा और हमने मुकदमा दर्ज नहीं कराया होता तो अब ये घोटाला सामने नहीं आता। लेकिन हनुमान जी, आपको लगता है कि जितनी तस्वीर दिख रही है सिर्फ उतनी ही है या फिर पर्दे के पीछे और भी बड़े लोग हैं? क्या मास्टरमाइंड कोई और हो सकता है ओएमआर घोटाले का? मास्टरमाइंड निश्चित तौर पर कोई और है, क्योंकि अभी विनोद कुमार गौड़ पकड़ा गया है और सादान खान पकड़ा गया है। ये दोनों तो जमानत पे थे। ये तीन दोनों को तो यूपी सरकार ने 2019 में पकड़ लिया था। ये कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। नई जो गिरफ्तारी हुई है वो केवल एक संजय माथुर की हुई है। ना बीजेपी को, कांग्रेस को ये नहीं भूलना चाहिए कि 16 जनवरी 2021 को कांग्रेस सरकार ने तत्कालीन जो अध्यक्ष थे बीएल जाटावती, उनको इसलिए इस्तीफा लिया था कि उनके समय बार बार घोटाला हो रहा था। तो कांग्रेस ने केवल इस्तीफा क्यों लिया, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? और 16 जनवरी से लेकर 29 जनवरी 2021 तक कर्मचारी चयन बोर्ड में ना अध्यक्ष था
और ना मेंबर थे। ठीक है, उस दौरान क्या क्या मेरे पास हुआ, बात इतना है। उमेदराम बेनीवाल जी, आप लोग कहते हैं कि आरपीएससी के साथ साथ आरएसएसबी भी भंग हो जानी चाहिए, क्या ये एक सॉल्यूशन हो सकता है प्रैक्टिकली अगर सोचा है? ये सिस्टम को बेहतर करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, जो भी निष्ठ बोर्ड है वो जो गलतियां कर रहे हैं उनके भंग होना चाहिए और निष्पक्ष अधिकारी उनके अंदर नियुक्ति होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो भी भर्तियों के अंदर बड़े लेवल पे घोटाला हो रहा है उनकी अगर निष्पक्ष जांच नहीं होगी तो बेरोजगार युवाओं का भरोसा उठ जाएगा सिस्टम से। और इसके साथ साथ ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उमेदराम जी हमसे जुड़ने के लिए। तमाम पैनल में जो गेस्ट जुड़े हुए थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज की फाइट में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी है प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 पर। नमस्कार।